हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि गेहूं एक आदमी है जिसे जुआ खेलने की आदत है और उस पर बहुत सारा कर्ज भी है और अपनी 10 साल की बेटी की कस्टडी लेने के लिए गेहूं को पैसों की जरूरत होती है, जिसके लिए वो एक गेम में हिस्सा लेने का सोचता है जिसमें जीतने वाले खिलाड़ी को बहुत सारे पैसे मिलेंगे। और पहले राउंड में वो डॉल की नजरों के सामने बिना हिलते हुए फिनिशिंग लाइन को क्रॉस कर लेता है और जो ऐसा नहीं कर पाता उन सभी लोगों को मार दिया जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो भी पिछले गेम में मारे गए थे उन सभी को डब्बे में बंद करके भट्टी में डालकर जलाया जा रहा होता है और एक आदमी डब्बे से बाहर हाथ निकालता है, लेकिन वो लोग उस डब्बे को पैक करके उसे भी भट्टी में जला देते हैं। इसका मतलब आप अगर एक बार गेम से बाहर हो गए तो आपकी मौत पक्की है। और दूसरी तरफ सभी प्लेयर्स एक रूम में डरे हुए बैठे होते हैं और गेहूं शेंग और अली को शुक्रिया अदा कहता है उसकी जान बचाने के लिए। फिर वहाँ पर वो मास्क वाले लोग आते हैं और बताते हैं कि 456 प्लेयर्स में से सिर्फ 201 ही पहले गेम को पार कर पाए हैं। और एक औरत उन लोगों से कहती है, प्लीज सर मुझे जाने दीजिए, मेरा एक बच्चा है जिसका मैंने अभी तक नाम भी नहीं रखा है, मैं अपना सारा कर्ज चुका दूंगी। और एक एक करके कई और लोग भी गेम छोड़कर घर जाने के लिए कहते हैं। तो मास्क वाला कहता है, रूल नंबर 1, कोई भी गेम स्टार्ट होने के बाद छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन सभी प्लेयर्स काफी डरे हुए होते हैं और कहते हैं हम जाना चाहते हैं और देखना पुलिस कभी भी हमारे मोबाइल्स को ट्रैक करते हुए यहाँ पर आती ही होगी। तो मास्क वाला गोली चलाते हुए कहता है, रूल नंबर 2, जो भी गेम खेलने से मना करेगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो शेंग कहता है, रूल नंबर 3 है, अगर अधिकतर लोग गेम छोड़ना चाहते हैं तो वो छोड़ सकते हैं, हम वोट करा लेते हैं, अगर अधिकतर लोग चाहेंगे तो ये गेम बंद कर दिया जाएगा। तो वो सब वोट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वोट करने से पहले मास्क वाला बताता है कि पहले गेम में 255 प्लेयर्स एलिमिनेट हुए थे और अभी इनाम की रकम 25.5 बिलियन हो गई है। और अगर आप लोग ये गेम को यहीं पर खत्म करते हैं तो ये रकम एलिमिनेट हुए प्लेयर्स के परिवारों में 100 मिलियन दे दी जाएगी और आप सभी लोगों को यहाँ से खाली हाथी घर जाना होगा। लेकिन अगर आप लोग सभी गेम्स पार कर लेते हैं तो आपको इनाम में 45.6 बिलियन मिलेंगे। और इतने सारे पैसे देखकर कई लोग गेम में रुकने का मन बना लेते हैं। फिर वोटिंग स्टार्ट होती है और गेहूं सबसे पहले वोट करता है और वो गेम को रोकने के लिए वोट करता है और फिर बाकी सभी भी वोट करने लगते हैं। और शेंग गेम को ना रोकने के लिए वोट करता है क्योंकि उसे भी पैसे चाहिए। और इसी बीच कुछ लोग आपस में लड़ने लगते हैं क्योंकि कुछ लोग गेम छोड़कर जाना चाहते हैं और कुछ नहीं। लेकिन मास्क वाले उनकी लड़ाई रुकाते हैं और फिर से वोटिंग स्टार्ट करवाते हैं। और लास्ट में हम देखते हैं कि दोनों ही साइड 100 वोट हो जाते हैं और आखिरी आदमी प्लेयर 1 अपने बूढ़े ताऊ पर अब डिपेंड करता है कि गेम चलेगा या खत्म हो जाएगा। और गेहूं को लगता है कि वो बूढ़ा ताऊ गेम खेलना ही चाहेगा क्योंकि उसके ब्रेन में ट्यूमर है और वो तो यूं भी मरने ही वाला है। लेकिन ताऊ भी गेम को खत्म करने के लिए वोट करता है और गेम खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ प्लेयर अभी भी गेम खेलना चाहते हैं। तो मास्क वाला कहता है, अभी आप सभी लोगों को जाना होगा, बाकी अगर आप में से अधिकतर लोग ये गेम फिर से खेलना चाहेंगे तो गेम के दरवाजे आप लोगों के लिए हमेशा खुले हैं। फिर गेहूं और जेब कतरी को एक सड़क पर छोड़ दिया जाता है और गेहूं जेब कतरी की रस्सी खोल देता है और वो कपड़े पहनकर वहां से जाने लगती है। तो गेहूं कहता है, मुझे भी खोलो। तो वो जेब कतरी कहती है, अगर मैंने तुम्हें खोला तो तुम मुझसे फिर से पैसे मांगने लगोगे। तो गेहूं कहता है, नहीं मैं नहीं मांगूंगा पक्का। लेकिन जैसे ही वो जेब कतरे गेहूं के हाथ खोलती है तो गेहूं उससे फिर से पैसे मांगने लगता है। तो वो बिना उसके पैर खोले वहां से चली जाती है और अली और शेंग को एक जगह पर छोड़ा जाता है और अली शेंग से कॉल करने के लिए फोन मांगता है, लेकिन उसके फोन में बैटरी नहीं होती। तो वो एक दुकान पर जाते हैं और पावर बैंक खरीदते हैं और वो दोनों खाना भी खाते हैं। फिर अली किसी से फोन पर बात करता है और शेंग उसे कुछ पैसे देता है ताकि वो अपने घर पर जा सके क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते। फिर हम देखते हैं कि गेहूं पुलिस के पास जाता है और उन्हें गेम के बारे में सब कुछ बताता है, लेकिन पुलिस वालों को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और उन्हें लगता है कि वो पागल है। तो गेहूं उन्हें वो काट देता है और कॉल लगाने के लिए कहता है। और जब पुलिस वाला उस नंबर पर कॉल लगाता है तो एक लड़की फोन उठाती है और जब पुलिस वाला कहता है कि मैं भी गेम खेलना चाहता हूँ तो वो लड़की पुलिस वाले को गालियां देकर कॉल काट देती है। और गेहूं को लगता है कि पुलिस वालों ने जरूर कोई गलत नंबर डायल किया होगा। तो गेहूं खुद उस नंबर पर कॉल लगाता है तो उसे पता चलता है कि वो नंबर अब बंद हो चुका है। और वहाँ पर एक सीनियर पुलिस ऑफिसर उन पुलिस वालों से गेहूं के बारे में पूछता है। फिर गेहूं शेंग से मिलता है और शेंग अपने घर नहीं जाना चाहता क्योंकि वो अपने कर्ज में डूबे होने वाली बात अपनी मम को नहीं बताना चाहता और उस पर 6 बिलियन का कर्जा है जो कि उसने स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में लगाए थे और वो डूब गए। और उसने अपनी और अपनी मम की सारी प्रॉपर्टी भी गिरवी रख दी थी। और गेहूं को पता चलता है कि उसकी मम के पैर में काफी घाव लगा होता है और अगर उसका इलाज नहीं किया गया तो उसका पैर भी काटना पड़ेगा। लेकिन गेहूं की मोम हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवाती क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते और उनके इंश्योरेंस के पैसे भी गेहूं ने ही उड़ा दिए होते हैं।
और गिहुन को इस बात से काफी बुरा लगता है और वो अपनी मॉम को वादा करता है कि मैं आपका इलाज जरूर करवाऊंगा। और दूसरी तरफ ये पुलिस ऑफिसर अपने छोटे भाई को ढूंढ रहा होता है जो कि कई दिनों से गायब है। और उस ऑफिसर को अपने भाई के रूम में वही गेम का कार्ड मिलता है और उस ऑफिसर को भी लगने लगता है कि गिहुन सच कह रहा था। और हम देखते हैं कि वो जेब कतरी अपने छोटे भाई से मिलने के लिए आती है जो कि अभी अनाथ आश्रम में है और अपने छोटे भाई से वादा करती है कि वो दोनों अगले साल अपने मॉम डैड के साथ रहेंगे। और अली अपने मालिक के पास आता है और उसे अपने 6 महीने की पगार मांगता है, लेकिन उसके बॉस के पास पैसे होने के बाद भी वो उसे पैसे नहीं देता। तो उन दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है और उसके बॉस का हाथ मशीन में आ जाता है और उसके पैसे गिर जाते हैं। तो अली उसके पैसे लेकर वहाँ से भाग जाता है और हमें पता चलता है कि जेब कतरी ने अपनी मॉम डैड को साउथ कोरिया लाने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन एक एजेंट उसके पैसे लेकर भाग गया। और ये आदमी बताता है कि उसके मॉम डैड को यहाँ पर लाने के लिए 40 मिलियन से भी ज्यादा पैसे लगेंगे। तो जेब कतरी उस आदमी को कहती है जितने पैसे लगेंगे मैं तुम्हें ला कर दूंगी, लेकिन अगर इस बार मेरा काम नहीं हुआ तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगी। और शेंग उसकी मॉम के पास नहीं जाता और होटल में ही रहता है और उसकी मॉम को लगता है कि वो यूएस में है, लेकिन उसे अपनी मॉम से झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता। और फिर उसकी मॉम के पास पुलिस आती है और बताती है कि उसके बेटे के ऊपर कई धोखाधड़ी के केसेस हैं, लेकिन इन सभी बातों पर शेंग की मॉम को यकीन नहीं होता। और अली अपनी बीवी और बच्चे को जल्दी से पाकिस्तान भेजने का सोचता है और कहता है कि मैं भी अपना काम जल्दी से कर वहाँ पर आ जाऊंगा। फिर गिहुन अपने दोस्त के पास जाता है और उससे पैसे मांगता है ताकि वो अपनी मॉम का इलाज करवा सके, लेकिन उसे पैसे नहीं मिलते। फिर गिहुन को वो बूढ़ा ताऊ मिलता है जिसका नंबर 1 था और वो दोनों बैठकर एक साथ पेग लगाने लगते हैं। और ताऊ कहता है कि मैं गेम में वापस जाने का सोच रहा हूँ क्योंकि मेरे पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है, मैं अभी अपने दोस्त के यहाँ पर रह रहा हूँ और यहाँ बाहर भी जिंदगी नरक ही है और मेरी जिंदगी के यूं भी ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, क्या पता मैं गेम में जाकर वो जीत ही जाऊं। और फिर हमें पता चलता है कि जिस आदमी की जेब कतरी से लड़ाई हुई थी उसका नाम जेंग है और वो अपने बॉस के बहुत सारे पैसे लेकर भाग गया था। और उसके पास उसका एक आदमी आता है और जेंग अपने कुछ आदमियों के साथ गेम में घुसकर इनाम के सारे पैसे चोरी करने का सोचता है, लेकिन जेंग का आदमी उसे धोखा देता है और वहाँ पर कुछ और आदमी को बुला लेता है जो उससे पैसे मांगते हैं। तो जेंग उस आदमी को मारकर नदी में कूद जाता है। फिर गिहुन अपनी एक्स वाइफ के पास आता है और उससे पैसे मांगता है ताकि वो अपनी मॉम का इलाज करा सके। तो वो कहती है मेरे पास पैसे नहीं है और तुम यहाँ से जाओ इससे पहले कि मेरा हस्बैंड आ जाए। और तभी उसका हस्बैंड बच्चों के साथ घर पर आ जाता है तो गिहुन वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसकी एक्स वाइफ का हस्बैंड उसके पीछे बाहर आता है और पैसे देकर गिहुन को कहता है कि अब मेरी फैमिली से मिलने कभी मत आना। तो गिहुन गुस्सा होकर उसे एक मुक्का मारता है और उस पर पैसे फेंकते हुए कहता है पैसे से क्या सब कुछ खरीदेगा कमीने। और उसकी बेटी भी ये सब देख लेती है। फिर गिहुन को वो पुलिस ऑफिसर मिलता है जिसका नाम होता है जून हो और वो गिहुन को बताता है कि मेरा भाई मिसिंग है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन गिहुन ऐसी हालत में नहीं होता कि वो किसी की भी मदद कर सके, तो वो सीधे अपने घर चले जाता है और उसे अपने घर के दरवाजे पर गेम का कार्ड मिलता है। फिर हम देखते हैं कि गिहुन, जेब कतरी, शेंग, बूढ़ा ताऊ और जेंग को गाड़ी लेने के लिए आती है और वो सब गाड़ियों में बैठ जाते हैं और उनमें से ये गाड़ी का पीछा जुनहो भी करने लगता है ताकि वो अपने भाई को ढूंढ सके। फिर हम देखते हैं कि जेब कतरी बेहोश नहीं होती क्योंकि उसने अपनी सांसें रोक ली थी और वो जानना चाहती है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। और आगे की स्टोरी जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट भी कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।